तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी काफ़ी झटपट बनने वाला राजमा मसाला। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, सभी को खूब पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए राजमा मसाला बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 1 कप राजमा लेना है, इसे हमें 7 से 8 घंटे के लिए भिगो देना है। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। इसे हमें अच्छे से धोने के बाद कुकर में डाल देना है। राजमा के ऊपर तक हमें पानी डालना है। आधा चम्मच नमक डाल देना है। कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, तो अभी हमें कुकर का ढक्कन हटा लेना है और अभी हमें राजमा को चेक करना है कि राजमा अच्छे से पका है कि नहीं, एकदम सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं राजमा अच्छे से पक चुका है, तो अभी हमें इसे साइड में रख लेना है और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को। इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है, आधा चम्मच जीरा डालना है। जीरा को ब्राउन होने देना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है राजमा में, तो इसे ज़रूर डालें। और अभी हमें इसमें डाल देना है एक पिसा हुआ प्याज। ये बड़ा साइज़ का प्याज है, इसे मैं पीस कर डाली हूँ। पीस कर डालने से राजमा का ग्रेवी एकदम बढ़िया बनता है। अभी हमें इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाना है जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। एक बार इस तरीके से राजमा मसाला ज़रूर बनाएं, सभी को खूब पसंद आएगा। इसे बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी झटपट बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है, तो अभी हमें इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक। आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं और अभी हमें इसे चला लेना है। लहसुन अदरक को भूनने में भी टाइम लगता है, इसीलिए जब प्याज हल्का भून जाए तभी हमें इसमें डाल देना है और अभी हमें इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए लो हीट पर भूनना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन का टेस्ट है वो भी समाप्त हो जाएगा और प्याज भी अच्छे से भून जाएगा। हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक कटा हुआ हरा मिर्च। आप हरा मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है एक टमाटर का प्यूरी। एक बड़ा साइज़ का टमाटर को हमें पीस कर डालना है। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसे हमें चला लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और इसमें हमें मसाले डाल लेना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। अभी हमें डाल देना है नमक। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि राजमा में भी नमक डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/4 चम्मच नमक डाली हूँ। अभी हमें मसाले को चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच कसूरी मेथी। हल्का क्रश करके डालना है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसे ज़रूर डालें। अभी हमें इसे चला लेना है। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले का कलर चेंज ना हो जाए, मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। जितने अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा उतना ही टेस्टी रेसिपी बनता है। सारा जादू मसाले का होता है, इसीलिए मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले का कलर चेंज हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है।
तो अभी हमें इसमें डाल देना है पके हुए राजमा को। हमें पानी के साथ ही राजमा को डाल देना है और अभी हमें इसे चला लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं राजमा काफ़ी गाढ़ा है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालें। आपको जितना गाढ़ा या पतला राजमा चाहिए उस अनुसार से आप इसमें पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमें इसे चला लेना है और इसमें हमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच हमें इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे हमें लो हीट पर 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। तो देख सकते हैं राजमा में ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो एक बार इस तरीके से राजमा मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई करें, सभी को खूब पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।